based on exactly the topic we're discussing today. I do want to ask you, last time when were you in Ayodhya? How different was the atmosphere when you came last to today? I came in 2021 last, and before that I came 2014 and 15. Right. Absolutely 360-degree change I'm looking actually right now. The way the airport is, the railway station, it's out of this world. I'm telling you, जो रास्ते हैं, जो रोड्स हैं, वो इतने अद्भुत हैं कि जो संकरे रोड थे वो प्रशस्त हो गए. It's 90 feet roads, and this is like and today's Vatavaran of Ayodhya. जी. Actually, more than that, more than the roads or the or the airport or the railway station, जो एटमॉस्फेयर आज अयोध्या में है वो सबसे बड़ी बात है. वो अयोध्या का जो वातावरण है आज का, मुझे ऐसा लगता है कि त्रेता युग में जो अयोध्या का वातावरण रहा होगा जी, उसका ये अंश है. हाँ. कि क्या है. एंड आई एम विटनेसिंग कि भारत के जितने भी उत्सव हैं वो सारे एक साथ मना रहे हैं लोग. कि कल राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है भव्य मंदिर में, एंड द ड्रीम इज कमिंग, मतलब वो अपनी आंखों से देखने वाले हैं उस स्टेज को. सो मुझे लगता है कि ये जो वातावरण है, ये जो एटमॉस्फियर है, वी कैन डिफाइन इनटू वर्ड्स. वर्ड्स are very small actually in front of the situation and in front of the whole thing right now we are witnessing. But अगर आप कोशिश करें तो किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि आपकी जो लेटेस्ट फिल्म भी आई है उसमें भी 500 साल की जो स्ट्रगल है उसको डिनोट किया गया है. 695 फिल्म है. 6 दिसंबर, 9 नवंबर और 5 अगस्त, ये 5 डेट्स जो बहुत की डेट्स हैं. लेकिन जो लोग अभी पिछले 20-30 सालों से देख रहे हैं उनको शायद थोड़ा बहुत समझ में भी आता होगा, नहीं आता होगा. आपको लगता है कि यंग जनरेशन को पता है कि ये क्या स्ट्रगल रही है? नहीं पता है, इतनी पता नहीं है जो 25 साल के या 30 साल के हैं. क्योंकि ये आंदोलन तो मतलब 505 वर्ष की ऐतिहासिक संघर्ष की गाथा है ये फिल्म. लेकिन 80 से लेके 90 तक का जो वो कार्यकाल रहा, और उसके बाद जो कोर्ट केस का जो संघर्ष रहा, वो सारा संघर्ष जो है वो आज की यूथ को पता नहीं है. टुडे जनरेशन इज नॉट अवेयर व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली. सो आई थिंक राम जन्मभूमि और उसकी जो संघर्ष गाथा है उसको वाचा देने वाली, उसके लिए बात करने वाली ये फिल्म है, जो आज की पीढ़ी को समझना भी चाहिए कि क्या क्या हुआ था, कितनी भयानक तरीके से क्या क्या चीजें हुई थी. वो प्रणाम दीदी, प्रणाम. जी जी जी. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि तो वो यूथ को पता चले आज की जनरेशन की. हाँ हाँ, वो मैसेज उनके पास जाना वो चाहिए. मैसेज जाना चाहिए कि क्या हुआ था. हाँ. तो इसीलिए ये फिल्म देखना जरूरी है, क्योंकि ये संघर्ष गाथा केवल हर भारतीय के मन की संघर्ष गाथा है. क्योंकि राम जो है वो, मैं हमेशा एक बात मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि राम मेरे भारत की श्रद्धा स्थान है. राम मेरे भारत का मूलाधार चक्र है. मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो राम है, मूलाधार चक्र है मेरा राम. तो राम और रामत्व के बारे में और राम जन्म स्थान के लिए कितना संघर्ष हुआ इतने वर्षों तक, वो संघर्ष लोगों के समझ में आए कि और इसलिए ये फिल्म बनाई गई है. एंड आई एम प्लेइंग द रोल ऑफ पराशरन, जो जिन्होंने राम लल्ला का पक्ष रखा सुप्रीम कोर्ट में. और उसके लिए उन्होंने मतलब क्या क्या अभ्यास, पूर्ण तर्क
मतलब लॉजिकल जो बातें रखी कि जो विदेशी लेखकों ने लिखी हुई चीजें हैं, कुछ पांडुलिपियां हैं, कुछ पुराणों के प्रमाण, कुछ वेदों के प्रमाण, ये सारे प्रमाण उन्होंने तर्कबद्धता से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो लीगल हिस्ट्री है इस केस की, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत से फैक्ट्स बाहर आने तक बहुत टाइम लग गया और बहुत से फैक्ट्स छुपाए भी गए। जो हिस्टोरियन थे हमारे देश के, उन्होंने बहुत से फैक्ट्स छुपाए भी है। बट मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि इस टॉपिक्स पे, इन टॉपिक्स में जिनको हिंदू टॉपिक समझा जाता है, हिंदुत्व टॉपिक समझा जाता है, उन पे ज्यादा मूवीज बनती नहीं थी। अब वो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो आपको लगता है माहौल बदल गया है? मैं ये बात कहता हूं, क्या है हिंदू और हिंदुत्व? व्यक्ति व्यक्तित्व, मातृ मातृत्व, श्रेष्ठ श्रेष्ठत्व। जिसे संस्कृत भाषा का ज्ञान है वो समझ में आएगा कि यहाँ का कण कण वो हिंदू है। हिंदू ये जीवन शैली है। सनातन का मतलब है नित्य नूतन, जो नया है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, ये जीवन शैली है। तो इसके लिए जो एक 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 अंदर दीवार बना के रखी थी और उसको जिस परिप्रेक्ष्य में लोगों के सामने रखा गया था इतने वर्षों से, कि जो आक्रमणताओं ने किया, जो ब्रिटिशों ने किया, वही उसके बाद जो आने वाले सत्ताधीश थी उन्होंने भी वही किया। तो इसको हम यहाँ जो रहने वाले हैं, इसीलिए उसको नाम, जितने भी लोग आते थे वो हिंदुस्तान कहते थे। यहाँ जो रहने वाला है वो वही है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि इसको कोई विशिष्ट विचारों के परिप्रेक्ष्य में न रखा जाए। ये भारत है। नहीं, बट लोग नहीं मानते थे ना, शायद फिल्मकार भी मान नहीं रहे थे क्योंकि ये थोपी गई चीज थी। मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये जो आपने कहा ना, खैर उसके विषय में बहुत, वो तो डिटेल विषय है, बट मैं ये कहना चाहता हूं कि इस चीज को भी, ऐतिहासिक तथ्यों को छुपाया गया, सबको छुपाया गया, कि जो उत्खनन में चीजें आई थी उसको भी छुपाया गया। ओके, जिस प्रकार की साक्ष्य देते थे, चाहे वो प्रयागराज कोर्ट में जो थे, उसका भी अगर अभ्यास करेंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या हुआ था। उसके बाद में भी राम को, राम सेतु को, रामायण को भी काल्पनिक कहा गया। अरे वाल्मीकि जी ने अगर कल्पना भी थी तो कल्पना में भी राम थे ना। तो राम ये भारत का श्वास है, राम इस भारत का ध्यास है, राम इस भारत का जो है वो आस्था केंद्र है। इसको आप कोई भी छीनने का प्रयत्न करेगा, छीन नहीं सकता। तो आप ये मानते हैं कि अब वो दौर खत्म हो गया है? जब निश्चित वो, ये आप देख रहे हैं आज अयोध्या में देखिए या भारत के कोने कोने में देखिए, 25, 30, 35 साल के युवा, आप अयोध्या में भी देखेंगे, आप खुद साक्षी हैं, कितना युवा है आज। मतलब भक्तिमय हो गया है, राममय हो गया है। न केवल अयोध्या, संपूर्ण भारत और पूरे विश्व में ये राममयता दिखती है। तो जो इस प्राण प्रतिष्ठा के इवेंट को, सेरेमनी को पॉलिटिकल नजर से देख रहे हैं या उसका बहिष्कार कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं ये तो बीजेपी आरएसएस ने अपना बना लिया है, पॉलिटिकल कर दिया है, आप कैसे देखते हैं? भैया ऐसा है, मैं एक बात बोलता हूं कि जिसको जो बोलना है बोले। राम सब में जो बोलते हैं ऐसा उनमें भी राम है, ऐसा हम मानते हैं, है ना। अब उनके दिल में राम की व्याख्या ही यही है कि जो भीतर के रावण को नष्ट करता है, समाप्त करता है, वो उसका नाम राम है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि जो ऐसा कहते हैं, बोलते हैं, उनके भीतर के रावण को भगवान राम जो है वो समाप्त करें, यही प्रार्थना करूंगा। क्योंकि ऐसा है कि अगर रामचरित्र पढ़ेंगे तो व्यक्ति धर्म, यानी किसी भी व्यक्ति ने, धर्म यानी रिलीजन नहीं, याद रखना, ड्यूटी, नॉट ड्यूटी, ड्यूटी इज ऑल्सो वेरी वेरी कंटेंटेड, बहुत छोटा शब्द है। जो समाज को धारण करता है वो धर्म है। धर्म की व्याख्या अंग्रेजी में ट्रांसलेट नहीं हो सकती। मैडम, मैं एक बात बताता हूं कि धर्म जो है वो धारण करता है, सारे समाजों को धारण करता है। इसलिए रामायण में देखिए, राम भगवान ने भाषा, प्रांतवाद, जातिवाद, इस सबको साइड ट्रैक कर दिया है। आप देखिए
भगवान राम केवट को भी पास में लेते हैं, शबरी जी को भी पास में लेते हैं और निषाद राज को भी साथ में लेते हैं। तो मेरा भारत, मेरा राम कभी भी जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया है। ये सब आक्रांताओं ने और पॉलिटिकल सिचुएशन ने ये क्रिएट किया हुआ है। तो वो जोड़ते हैं, राम तोड़ते नहीं हैं। तो ये जो लोग कह रहे थे कि ये काल्पनिक है, ऐसा है वैसा है, और ये झूठ फैला रहे हैं, इसको पॉलिटिकल है ऐसा कह रहे हैं, वो खुद पॉलिटिकल है। वो जो लोग काल्पनिक कह रहे थे वो आज काल्पनिक होने जा रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। जी जी, तो सिचुएशन बहुत बदल गई है। अयोध्या में आके ही पता चल रहा है जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। तो अब आप मानते हैं कि उस तरह की पॉलिटिक्स अब दोबारा इस देश में नहीं चलेगी? ये दिख रहा है ना, हाँ। और आने वाला समय भी ये दिखाएगा। जी, देखिए, जो सत्य है वो सत्य, क्योंकि हमारे देश का बृहदवाक्य है सत्यमेव जयते। तो सत्य सनातन है ना? तो सत्य कभी छुपता नहीं है। इतने वर्षों तक छुपाने की कोशिश की, दबाने की कोशिश की, लेकिन राम जो है ना, राम के नाम का पत्थर भी राम सेतु में ऊपर तैरा। तो राम जो है वो ऊपर ही है सबके, तो वो कभी छुपने वाला नहीं है। और आने वाला काल भी, आने वाला समय भी ये सत्य जो है वो प्रमाणित कह के दिखाएगा। जी बिल्कुल, प्रमाणित तो अब ये भी हो गया है कि रामलला का मंदिर बन गया है, रामलला विराजमान हो गए हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठान होगी 22 जनवरी को। उसी के लिए पूरा अयोध्या अब सजा हुआ है। मनोज जोशी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी अच्छा लगा। मैं केवल ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये पॉलिटिकल लोगों का, जी। तो अगर वो रामचरित्र पढ़ेंगे तो व्यक्ति धर्म क्या है वो समझाता है रामचरित्र, राजधर्म क्या है वो भी समझाता है ना, नीति धर्म क्या है वो भी समझाता है, और यति धर्म क्या है ये भी समझाता है। तो वो अगर पढ़ेंगे तो इस प्रकार की बातें नहीं करेंगे। बिल्कुल, धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट फॉर स्पीकिंग टू अस।